आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर का कनेक्शन करना। ये देखिए मैग्नेटिक कंडक्टर है और ये स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये ज़्यादातर कैरियर के एसी में लगा होता है और बहुत कम एसीओ में लगा होता है, ज़्यादातर एसीओ में नहीं लगा होता। और ये लगा होता है स्प्लिट एसी के आउटडोर में मैग्नेटिक कंडक्टर। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये सिंगल पोल का मैग्नेटिक कंडक्टर है और एक डबल पोल का भी मैग्नेटिक कंडक्टर आता है। मैं आपको बता दूं ये सिंगल पोल का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए पत्ती डायरेक्टली यहाँ पे सटी हुई है और ये जो है एक पोल है, मतलब कि यहाँ पे यही कटअप करेगा, मतलब कि या तो न्यूट्रल कटअप करे या फेस कटअप करे। ये न्यूट्रल फेस दोनों को कटअप नहीं करेगा क्योंकि अगर यही इसी तरीके से एक पट्टी इधर भी लगी रहती तो डबल पोल का हो जाता, लेकिन एक डायरेक्टली लगा दिया गया है और एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल पोल कंडक्टर है। अब यहाँ पे आपको समझना, ये देखिए कॉइल है जिसमें सप्लाई आते ही ये मैग्नेटिक कंडक्टर सप्लाई को आगे बढ़ा देता है। तो ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर ऐसा कनेक्शन कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होता है उस वाली एसी से दो केबल आते हैं, मतलब इंडोर से दो केबल आएंगे। एक केबल जो मेन सप्लाई, मतलब कि जो सप्लाई आएगी इंडोर में जहाँ पे इन किया जाएगा सप्लाई, वहीं से आउट करा के डायरेक्टली यहाँ पे इन कर दिया जाता है और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके आउटडोर का कनेक्शन पूरा कर दिया जाता है। और ये यहीं पे स्टैंड रहती है सप्लाई, जब तक रिले सप्लाई इस कॉइल को नहीं देगा तब तक ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ सकती, जिससे कि आउटडोर नहीं चल सकता है। तो कैसे करते हैं यहाँ पे समझना है। तो मान लीजिए हमने इंडोर, जो हमारा इंडोर की पीसीबी है वहाँ पे हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई लेकर गए हैं, तो वहाँ पे ले जाने के बाद या वहाँ पे जाने के बाद सप्लाई वहीं से उठा करके हम क्या करेंगे, इसके एक तरफ लगा देंगे। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे ये है, इसको इस साइड लगा देते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ पे इंडोर में सप्लाई गई रहेगी मेन सप्लाई, वहीं से जस्ट उठा करके न्यूट्रल फेज की सप्लाई इसके एक तरफ लगा देना है मैग्नेटिक कंडक्टर की एक तरफ, और दूसरी तरफ लगा देना, मतलब दूसरी तरफ से सप्लाई को आउट करा करके जो हमारा आउटडोर है कंप्रेसर उसमें है, उसमें फ़ैन मोटर उसका कनेक्शन कर देना है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास आउटडोर के लिए जो है ये बल्ब है, तो ये बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब सप्लाई आउट हो गई, तो इसी से हम लोग पहचान जाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं सही से। तो ये यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, और अगर हम इसमें सप्लाई दे दें अभी जस्ट, मतलब जैसा हमने कहा कि जहाँ पे इंडोर में इन करेंगे वहीं से आउट करा करके इसको सप्लाई दे दिया जाएगा एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से आउट करा करके आउटडोर का कनेक्शन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको सप्लाई देने के बाद भी ये काम नहीं करने वाला है। तो चलिए इसको दे देते सप्लाई। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया है, सप्लाई तो आ चुकी है लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये काम उस वक्त करेगा जब यहाँ पे रिले 3 मिनट के बाद सप्लाई देगा इसे कॉइल पे, तब ये काम करेगा। तो चलिए कॉइल पे कनेक्शन कर देते हैं, कॉइल का भी कनेक्शन कर देते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा हटा लेते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाए, तो हटा लेते हैं। तो कॉइल मतलब एक जो अलग से केबल आया रहेगा उस केबल को हम लोग इसके कॉइल पे लगा देंगे। ये देखिए इसका कॉइल है, एक ये इधर है, इस साइड है पॉइंट इस कॉइल का, और एक इस साइड ये पॉइंट है। तो इस पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे जो हमने पहले इसमें डाला था तार, इसको अंदर डाल देते हैं बोर्ड में, और फिर उसके बाद 3 मिनट मान लीजिए हो चुका है। अब 3 मिनट के बाद ये जो है सप्लाई देगा, जो सप्लाई यहाँ पे आने वाली है ये आने वाली है रिले से सप्लाई 3 मिनट के बाद। तो कॉइल पे जैसे ही आएगा तुरंत ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो जाएगा और ये हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, मतलब कि हमारा आउटडोर चालू हो जाएगा। चलिए इसमें देते हैं सप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही रिले ने इसको सप्लाई दिया मैग्नेटिक कंडक्टर को 3 मिनट के बाद तुरंत ये खट की आवाज़ की, मतलब कि आपस में कंटेक्ट बन गया और तुरंत सप्लाई आगे बढ़ गई, जिससे कि हमारा ये आउटडोर जो है ये चलने लगा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। किसी वजह से अगर लाइट तेज़ आ जाती है तो इस जो छोटा सा यहाँ कॉइल लगाया गया है जो कि रिले इसको सप्लाई दे रहा है, तो ये रिले ज़्यादा सप्लाई देने की वजह से ये कॉइल ख़राब हो जाएगा और ये मैग्नेटिक कंडक्टर कॉइल ख़राब होने की वजह से सप्लाई जो हमारी है आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे कि जो हमारे कंप्रेसर है, जो हमारा फ़ैन मोटर है वो ख़राब होने से बच जाएगा। और इस कंडक्टर का लगाने का एक रीज़न और होता है कि जो उसमें रिले होता है इंडोर में, वो रिले छोटा होता है और वो रिले
इस आउटडोर के पूरे भार को नहीं सह पाता है, इस वजह से भी यहाँ पर लगाया जाता है मैग्नेटिक कंडक्टर, ताकि उस रिले से सप्लाई आउट करा करके सिर्फ छोटे से कॉइल को चलाया जाए और सप्लाई यहाँ पे रुकी रहे। और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक वहाँ से जैसे ही रिले इसको सप्लाई दे मैग्नेटिक कंडक्टर को, तुरंत ही सप्लाई को आगे बढ़ा दे और सिस्टम हमारा आउटडोर जो है वो चलने लगे। तो इसलिए इसको लगाया जाता है मैग्नेटिक कंडक्टर को, और यही इसी सेफ्टी के पर्पस से लगाया जाता है इस मैग्नेटिक कंडक्टर का। दोस्तों आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से कि इस मैग्नेटिक कंडक्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।